इंटरफेस में 3 डिवाइड होता है, G1, S और G2। सबसे ज्यादा टाइम लगता है G1 में। सेल ग्रोथ तीनों में होती है क्योंकि साइटोप्लाज्म में चीजें तीनों में सिंथेसिस होती है। सबसे ज्यादा सेल ऑर्गेनिल G1 में बनते थे, तो मैक्सिमम सेल ग्रोथ G1 में हुई। कुछ सेल ऑर्गेनिल की सिंथेसिस G2 में होती थी। डीएनए रेप्लिकेशन न्यूक्लियस में एस फेज में हुआ। सेंट्रोल का डुप्लीकेशन साइटोप्लाज्म में एस फेज में हुआ। हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस साइटोप्लाज्म में एस फेज में हुई। प्री माइटोटिक माइटोसिस से जस्ट पहले G2। माइटोसिस के बाद वापस से इंटरफेस, माइटोसिस के बाद वापस से इंटरफेस मतलब वापस से G1। ठीक है, ये आपका सिंथेटिक है, तो सिंथेटिक से पहले प्री सिंथेटिक और सिंथेटिक के बाद आपका पोस्ट सिंथेटिक। बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक बच्चों, माइटोसिस और इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन के बीच में, माइटोसिस और इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन के बीच में आप देख सकते हैं, माइटोसिस और इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन के बीच में आता है आपका G1। आपका आता है G1। तो आपका यहां पर गया है, क्या गया है? G1। सिंथेसिस ऑफ सम प्रोटीन जो माइटोसिस की जरूरत है वो है आपका G2। अगर पेरेंट सेल में क्रोमोसोम का नंबर 2 एंड 10 है तो सभी में क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा। अगर पेरेंट सेल में डीएनए का अमाउंट 2C है तो यहां 2C, यहां डीएनए रेप्लिकेशन हुआ 4C, यहां 4C। सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है, तीनों में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है। ठीक है, आरएनए प्रोटीन की सिंथेसिस तीनों में होती है। वो कौन सा फेस है जहां पर सेल डिसाइड करेगी कि उसको डिवाइड करना है या नहीं करना है? वो फेस है G1, क्योंकि सेल G1 से G0 में भी जा सकती है, परमानेंट जा सकती है, और अगर उसे डिवाइड करना है तो वो G0 से G1 में आएगी। तो इस फेस में वो डिसाइड करेगी कि यहां जाना है या जाके वापस आना है। अगर ये G1 से S में चली गई तो ये वापस G1 में नहीं जा सकती। तो वो कौन सा फेस है जहां पर सेल अगर पहुंच गई तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा? वो है आपका एस फेस। G0 फेस को आप क्वेसेंट स्टेज बोलते हैं, इनएक्टिव स्टेज। इनएक्टिव इसलिए क्योंकि यहां सेल डिवाइड नहीं करती, अनलेस दे आर कॉल्ड। तब तक नहीं करेगी जब तक उसे ऐसा कहा ना गया हो करने के लिए। और कब कहा जाएगा ये डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट पर। सेल G0 में है, डिवाइड नहीं कर रही, मेरी स्किन में यहां पर चोट लगी, मेरी स्किन सेल डेड हो गई, मुझे नई सेल्स बनानी है, तो अब सेल डिवाइड करेगी। इसका मतलब आपकी सेल आपकी ओकेशनली भी G0 में एंटर कर सकती है, टेम्परेरी भी एंटर कर सकती है। तो सेल ओकेशनली और टेम्परेरी एंटर इनटू जी G0। ठीक है, ओकेशनली और टेम्परेरी एंटर इनटू G0 एंड इट कैन बैक टू G1 इफ इट वांट्स टू डिवाइड। ठीक, G0 सेल साइकिल का पार्ट नहीं है। सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है बट डिवाइड नहीं करती, सेल साइकिल का पार्ट नहीं है। एनिमल सेल के अंदर माइटोसिस सिर्फ डिप्लॉयड सेल में होता है। कुछ एक्सेप्शन है, मेल हनी बी में जिसको बोलते हैं ड्रोन, वो हैप्लॉइड होता है और उसके अंदर आपका माइटोसिस होता है। प्लांट के अंदर माइटोसिस हैप्लॉइड और डिप्लॉयड दोनों में होता है। हैप्लॉइड पेरेंट सेल में डीएनए के अमाउंट को 2C नहीं बोलते, 1C बोलते हैं। तो इस केस में G1 में 1C, S में 2C, G2 में 2C, M में आपका आया 1C। ये कल हमने पढ़ा था। ठीक है, ये आपका पेरेंट सेल में हम 4 क्रोमोसोम लेके चले, G1 में 4 है, S में 4 है, G2 में 4 है। ठीक, एम फेस को आप बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। ड्रामेटिक फेस इसलिए बोला क्योंकि जो भी चीजें सिंथेसिस हुई हैं, जो भी चीजें डबल हुई हैं, उनको आप रीऑर्गेनाइज करोगे 2 डॉटर सेल के अंदर। प्रोग्रेसिव इसलिए बोला क्योंकि प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, इनके बीच में कोई गैप नहीं है, कोई क्लियर कट लाइन नहीं है। ठीक है, ये चीजें सब प्रोग्रेसिव है। एम फेस कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस में डिवाइड हो जाता है। प्रोफेस, एस और G2 फॉलोड बाय प्रोफेस। यहां पर डीएनए उतना डिस्टिंक्ट नहीं होता क्योंकि डीएनए उलझा हुआ है, क्योंकि यहां कंडेंसेशन क्रोमोसोमल मटेरियल का कंडेंसेशन नहीं है, यहां क्रोमैटिन प्रेजेंट होता है। यहां उस क्रोमैटिन का कंडेंसेशन होकर क्रोमोसोम का रूप लेता है। यहां डीएनए ज्यादा डिस्टिंक्ट है, यहां पर डीएनए आपका ज्यादा विजिबल है। ठीक, यहां पर उलझा हुआ है, यहां पर सुलझा हुआ है। बच्चों, अर्ली प्रोफेस, लेट प्रोफेस। अर्ली में न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होना स्टार्ट हुआ, यहां पर गायब हो गया।
यहां पर गोल्गी बॉडी ईआर गायब हो गए, सेंट्रियोल अपोजिट पोल पे जाना स्टार्ट हुआ, यहां सेंट्रियोल अपोजिट पोल पर पहुंच गया। ठीक, पहली बार क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड अच्छे से विजिबल प्रोफेस में हुए और ये दोनों क्रोमेटिड सेंट्रोमियर से आपके कनेक्टेड हैं। ये दोनों क्रोमेटिड आपके सेंट्रोमियर से आपके कनेक्टेड हैं। दोनों क्रोमेटिड आपके सेंट्रोमियर से आपके कनेक्टेड हैं। यहां कुछ माइक्रोट्यूब्यूल आ गए, यहां कुछ माइक्रोट्यूब्यूल आ गए। इन माइक्रोट्यूब्यूल को बोलते हैं एस्टर्स, इनको बोलते हैं स्पिंडल फाइबर, इन तीनों को मिलाकर बोलते हैं माइटोटिक एपरेटस। ये देख लीजिए, क्रोमोसोम और डीएनए का अमाउंट आपका एकदम मेंशन है, कहीं पर कोई भी गड़बड़ी नहीं है।